नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार बुनकर और आज हम बात करने वाले हैं सीनियर कलेक्ट कम टाइपिस्ट जॉब प्रोफाइल के बारे में। उसके बारे में सारी जानकारी हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या है, सैलरी क्या है। इसके अलावा जो प्रोफाइल के अंदर हम देखते हैं कि इसकी ड्यूटी टाइमिंग क्या होता है, उसके वर्किंग डेज क्या है, वर्कलोड क्या है। हम उसके बारे में सारी अपन जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी अपने पास इन्फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास पॉइंट जो है ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो ट्रेनिंग के अंदर जनरली क्या होता है, ट्रेनिंग रेलवे जो करवाता है वो जेडआरटीआई के अंदर करवाता है। लगभग जोनल से रिलेटेड जेडआरटीआई जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके अंदर ये ट्रेनिंग होती है। ये लगभग 21 दिन की ट्रेनिंग होती है। बहुत सारे जोनल के अंदर ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती है, उसको डायरेक्ट ऑफिस के अंदर काम दे दिया जाता है। जनरली वहीं से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ कुछ जगह या मैक्सिमम जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। जो जेडआरटीए जो सेंटर होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है। अब ट्रेनिंग के दौरान हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो मिलती है उसके अंदर आपको फुल सैलरी नहीं मिलती है। जितने भी अलाउंसेस होते हैं, अलाउंसेस नहीं मिलते इस टाइम। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या मिलता है आपको, बेसिक और प्लस डीए। बेसिक मिलता है और साथ में आपको डीएनएस अलाउंस मिलता है। इसके अलावा जो अलाउंसेस होता है, एचआरडी हो गया, फिर जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस होता है, वो आपको नहीं मिलता है। ओनली सिंपल आपको अलाउंस मिलता है। इसके अंदर आपको डीए मिलता है और बेसिक मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पोस्टिंग की। जो पोस्टिंग होती है इस सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो है जॉब है, ये जो वैकेंसी है, इसकी जो पोस्टिंग होती है वो जनरली क्या होती है, डीआरएम ऑफिस हो गई, डीआरएम ऑफिस से, या फिर हेडक्वार्टर हो गए, वर्कशॉप्स हो गए, आरआरबी के जो ऑफिस है वहाँ हो गए, जंक्शन, बड़े बड़े जंक्शन है, वहाँ पे इसकी पोस्टिंग हो जाती है। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर और मैक्सिमम डीआरएम ऑफिस के अंदर ही इसकी पोस्टिंग होती है। जो भी किसी कार्यालय के अंतर्गत आती है। कलर कलर का काम क्या होता है, मैक्सिमम डाटा एंट्री वाला काम होता है, जो डिपेंड करता है आपको कौन सा ऑफिस मिलता है, उस ऑफिस के अकॉर्डिंग आपको काम मिलता है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है, तो इसी हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। ठीक है। अब पोस्टिंग की बात कर दी थी, इसके अंदर एक्स और वाई सिटी के अंदर ही होता है। क्योंकि डीआरएम ऑफिस हो गया या फिर हेडक्वार्टर हो गया, या तो आपको एक्स सिटी में मिलेगा या फिर मैक्सिमम वाई सिटी के अंदर ही मिलते हैं। तो एचआरए की बात रही तो सैलरी के अंदर प्रॉफिट है यही है कि आपको वाई सिटी या फिर एक्स सिटी के अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलता है, तो वो आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होके आता है। हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो जॉब प्रोफाइल के अंदर इसकी जो वर्किंग जो होती है वो बिल्कुल 5 डे वर्किंग होती है। सैटरडे संडे इसके अंदर ऑफ होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो पोस्ट है वर्कशॉप में होती है, तो वर्कशॉप में क्या होता है, सैटरडे का हाफ डे लगता है। ठीक है। तो जनरली आपकी डीआरएम ऑफिस होगी या फिर हेडक्वार्टर होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, 5 डे वर्किंग रहेगी। ठीक है। और इसके अलावा बात करें वर्कलोड जो होता है, वो नॉर्मली वर्कलोड होता है, ज़्यादा आपको लोड नहीं मिलता है, ज़्यादा काम नहीं होता है। काम होता है लेकिन जनरली हम काम कर लेते हैं। इतना नहीं है कि सुबह से शाम के लग रहा है, घर जाके भी लग रहा है, ऐसा नहीं है। जितना भी काम होता है आपको ऑफिस के अंदर आपका काम लगभग लगभग कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। बात करें प्रमोशन की। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो अभी जब आप एग्जाम पास कर लेते हैं एनटीपीसी का, तो आपको पोस्ट मिलती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। ठीक है। उसका ग्रेड पे होता है 2800 ग्रेड पे। ठीक है। उसके 3 या 4 साल बाद के अंदर आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है ओएस के अंदर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। उसका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 4200। ठीक है। उसके 3-4 साल बाद में आपकी जो प्रमोशन होता है वो CH ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, जिस जो लगभग 4600 ग्रेड पे होता है। अगर लगभग क्या 4600 ग्रेड पे होता है, तो आपका जो लगभग ऐसा मान लो 7 से 8 साल के अंदर आप सीनियर क्लर्क से डायरेक्ट CH ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन जाते हो। इसके बाद में एलडीसी एग्जाम लगता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम लगता है। उसके थ्रू आप एपीओ बन सकते हो, असिस्टेंट एलडीसी का एग्जाम देके आप एपीओ बन सकते हो। लेकिन जनरली होता क्या है कि अगर अब जब आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते हो 4200 ग्रेड पे के अंदर, तब 3 या 4 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कौन से एग्जाम देने के लिए, एलडीसी एग्जाम देने के लिए।
जिसके अंदर आप डायरेक्ट एपीओ बन सकते हो, और जिसका ग्रेड पे जो होता है वो होता है 4800 ग्रेड पे। 4800 ग्रेड पे होता है जो गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट मिलती है, एक तरीके से ग्रुप बी की पोस्ट मिलती है 4800 ग्रेड पे के अंदर, जो एपीओ की पोस्ट होती है। ये जो प्रमोशन एक्सपेक्ट है वो फास्ट अगर हम देखें तो जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स वाले जो कोर्स थी उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन प्रमोशन जो एक्सपर्ट है बहुत अच्छा है, वो प्रमोशन है जिसके अंदर आप 7 से 8 साल के अंदर आप एपीओ बन जाते हो। उसके बाद में डीपीओ भी बन सकते हो। 2400 ग्रेड पे की जो पोस्ट होती है टाइम डिपेंड करता है कि आप 4 साल 5 साल जितनी आपकी वैकेंसी है आपके डिवीजन में हेडक्वार्टर के अंदर, इस हिसाब से आपका प्रमोशन होता है। लेकिन जनरली एपीओ तो बन ही जाता है इंसान। इसके बाद में बात करें सैलरी की, तो सैलरी के अंदर बात करते हैं इसको, तो सीनियर क्लर्क वाली जो पोस्ट है लेवल 5 की पोस्ट है, जिसके अंदर आपको 29,200 बेस पे मिलता है। और डीए जो है अभी प्रेजेंट के हिसाब से 58% जो डीए चल रहा है उसके हिसाब से आपको 19,936 रुपये मिलता है। और सिटी डिपेंड करती है एक्स है या वाई है या जेड है। तो मैं जनरली कंक्लूड करके बता देता हूँ कि आपको एक्स सिटी के अंदर लगभग जो सैलरी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 60,000 के समथिंग आपकी सैलरी मिलती है। वाई सिटी के अंदर बात करें तो 54,000 समथिंग आपकी सैलरी बनती है। और जेड सिटी में मतलब हाल में बाई चांस किसी का हो जाता है, या फिर जेड सिटी के अंदर कोई डीआरएम ऑफिस है या कोई वर्कशॉप है, तो उसके अंदर आपकी जो है सैलरी 51,000 की समथिंग बनती है, वो जो प्रेजेंट के हिसाब से बन रही है। ठीक है, अब छुट्टियों का अगर इसमें देखते हैं तो एलएपी जो होती है जो 30 एलएपी मिलती है एक साल के अंदर, 15 इसके अंदर क्रेडिट होती है, जो जनवरी के अंदर 15, उसके बाद जुलाई के अंदर 15 क्रेडिट हो जाती है। 10 सीएन मिलती है इसके अंदर, 15-16 जो है एनएच मिलते हैं जो आपको बिल्कुल छुट्टियाँ मिलती है। इसके बाद क्वार्टर मिलता है, लेवल टाइप 4 का क्वार्टर मिलता है, रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो ये आपकी जो पोस्ट है बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप सबसे प्रायोरिटी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को देते हो, जेएओ को देते हो, तो सेकंड नंबर पे जो प्रायोरिटी होनी चाहिए अब सीनियर क्लर्क होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पोस्ट बेस्ट है, क्योंकि एक तो 9 to 5 जॉब है, दूसरा सैटरडे संडे ऑफ है। ठीक, और ऑफिशियल वर्क है, इसमें ना तो वो नाइट ड्यूटी है ना कोई शिफ्ट ड्यूटी है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कभी बुलाएंगे नहीं, बाई चांस से बुला सकते हैं, बाकी वैसे बुलाएंगे। तो मैं कंक्लूड कर देता हूँ, इसके अंदर एक सैलरी आपकी बहुत अच्छी मिल रही है। इसके बाद स्टेबिलिटी है, क्योंकि आपको बार बार शिफ्ट वाइज या फिर नाइट ड्यूटी या फिर ऐसे नहीं कि बाई चांस कभी बुला लिया आपको। ठीक है, टाइम का शेड्यूल फिक्स है, 9 to 5 आपकी जॉब है। हॉस्पिटल की सुविधा दे रहे हैं, रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी, जिसके अंदर आपका जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री किया जाएगा। जिसके अंदर अगर मान लो फिर भी अगर रेलवे हॉस्पिटल नहीं कर पाता है तो बहुत सारे हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है 5 स्टार जो रेलवे से टाइप कर रखा है, उनके अंदर आपका इलाज बिल्कुल चलता है, बिल्कुल फ्री। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके अंदर शिफ्ट ड्यूटी नहीं होती है, नाइट शिफ्ट या फिर ये सब नहीं होता है। इसके अलावा प्रमोशन अच्छे है, इसके अंदर प्रमोशन एक्सपेक्ट देखें तो अच्छा ही है, क्योंकि अन्य पोस्टों के अगर आप कंपेयर करते हैं तो ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें जो है सुकून वाली जॉब है, ठीक है, सिटी के अंदर मिलती है, आप आराम से अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। फीमेल के लिए भी ये बेस्ट पोस्ट है, अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बेस्ट पोस्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा आपकी प्रोफाइल के बारे में। आप कमेंट कर सकते हैं कि मैं कौन सी जॉब का बारे में आप जानना चाहते हैं, उसका मैं वीडियो बना सकता हूँ और आपके लिए उनको शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।